है डॉक्टर? आप कुछ कहते क्यों नहीं? आप इतनी खामोश क्यों हैं? पूजा और भाभी कैसे हैं? वो मिस्टर प्रेम। आप बोलिए ना प्लीज, आप बताइए ना क्या बात है। जैसे कि आपको पता था कि अनीता की कंडीशन क्रिटिकल थी, उसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। पूजा कैसी? शी इज ऑलराइट। उसने एक लड़की को जन्म दिया है। लेकिन अनीता के लिए क्या करें? सही बात मालूम हो जाएगी तो। नहीं, अनीता इस वक्त बेहोश है। अगर उसे सच्चाई पता चल गई तो कुछ भी हो सकता है। तो आप बताइए हम क्या करें? देखिए, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप राजी हो तो। डॉक्टर, हम कुछ भी कर सकते हैं। भाभी की जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर प्रेम, अगर हम पूजा की बच्ची अनीता की गोद में डाल दें तो इससे अनीता की जान भी बच सकती है। मिस्टर प्रेम, आप इतने खामोश क्यों हैं? देखिए, बच्चा एक ही घर में रहने वाला है, पूजा भी उसकी देखभाल कर सकती है। और आपको अनीता की कंडीशन तो पता है, वो फिर से मां नहीं बन सकती, लेकिन पूजा तो मां बन सकती है। हाँ प्रेम, डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रही है। अनीता की जान अब सिर्फ इस तरह ही बच सकती है। ठीक है दीदी, मैं अपने बच्चे को भाभी के गोद में डाल दूंगा, लेकिन पूजा को कौन समझाएगा? पूजा को तो सिर्फ तुम ही समझा सकते हो, क्योंकि तुम सारी बात समझ चुके हो। तो उसे समझाने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मैं पूजा को समझा लूंगा। नहीं, ये हरगिज नहीं हो सकता। एक की गोद सूनी करके दूसरे की गोद में तमाम खुशियां डाल दें, कभी नहीं। भैया, हम पूजा की गोद सूनी नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, ऐसा करने से उस बच्चे को दो माओं का प्यार मिलेगा। मेरा दिल ये बात मानने को तैयार नहीं। लेकिन इस वक्त हमें सिर्फ अनीता की भलाई सोचनी चाहिए, और अनीता की भलाई के लिए और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता। और फिर जब मैं राजी हूं तो आपको क्यों एतराज है? डोंट वरी भैया, सब ठीक हो जाएगा। क्या बात है, आप लोग चुप क्यों खड़े हैं? क्या हुआ प्रेम, तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या मैंने लड़की को जन्म दिया इसलिए तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं पूजा, ऐसी बात नहीं है। तो फिर बात क्या है? भाभी का बच्चा नहीं बचा। नहीं हो सकता। दीदी, इस सपने को कैसे बर्दाश्त करेंगी डॉक्टर? प्लीज पूजा, काम डाउन। अनीता अभी तक बेहोश है और उसे सच्चाई के बारे में पता नहीं है। लेकिन जब उन्हें होश आएगा और उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो? इसीलिए तो हम तुम्हारे पास आए हैं। मैं समझी नहीं। देखो पूजा, हमने सोचा है कि तुम अपना बच्चा भाभी की गोद में डाल दो, ताकि भाभी की जान बच जाए। तुम तो दोबारा मां बन सकती हो, लेकिन भाभी। मैं जानती हूँ, लेकिन आप लोगों ने क्या सोचा कि मैं अनीता दीदी को ये सदमा बर्दाश्त करने दूंगी? नहीं शोभा दीदी, मैं तो फिर से माँ बन सकती हूँ, लेकिन अनीता दीदी माँ नहीं बन सकती। मैं इस बात को जानती हूँ, इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं अपनी बच्ची अनीता दीदी को दे दूंगी, और फिर ये अनीता दीदी के हाथों पले या मेरे, बात तो एक ही है ना? वाह पूजा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। डॉक्टर, मैं अपनी बच्ची अनीता दीदी के गोद में डाल रही हूँ, लेकिन ये बात
राजी रहे। डोंट वरी पूजा, किसी को इस राज के बारे में पता नहीं चलेगा। आई प्रॉमिस। थैंक यू पूजा, तुम वाकई महान हो। कोई भी मां अपना बच्चा अपने से जुदा नहीं करना चाहती। आज तक नहीं जीजा जी, मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने जो ठीक समझा वही फैसला किया। कॉन्ग्रेचुलेशन अनीता, तुमने एक बेटी को जन्म दिया है। आई एम वेरी हैप्पी। हमारे घर लक्ष्मी पैदा हुई है। हाँ अनीता, बहुत बहुत बधाई हो। इतनी क्रिटिकल पोजीशन होने के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक हो गया। पूजा कैसी है? उसे क्या हुआ? अनीता, एक्चुअली बात यह है कि क्या बात है डॉक्टर? अनीता, मैं पूजा के बच्चे को नहीं बचा पाई। प्लीज अनीता, अपने आप को संभालो। क्या तुम्हारा बच्चा पूजा का बच्चा नहीं? आखिर पूजा तुम्हारी छोटी बहन है। डॉक्टर, ताज्जुब की बात है, कंडीशन मेरी खराब थी और मुझे कुछ नहीं हुआ। पूजा नॉर्मल होने के बावजूद भी उसका बच्चा नहीं बचा। अनीता प्लीज, तुम्हें आराम करना चाहिए। टेंशन मत लो। भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है? हाँ भाभी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पूजा वापस मां बन जाएगी। अब इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? हाँ अनीता, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। दीदी, मैं पूजा से मिलना चाहती हूँ, प्लीज। नहीं अनीता, इस वक्त वो सो रही है, तुम बाद में मिल लेना। डॉक्टर, क्या पूजा ये बात जानती है? नहीं, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शोभा जी प्लीज, अभी अनीता को सख्त आराम की जरूरत है। चलिए। तुम यहाँ? क्यों? मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? बोलो क्या बात है? आज मुझे इस बात का जवाब दे ही दीजिए आप। क्या आप मुझे अपनी पत्नी का दर्जा देकर इस घर में रहने देंगे या नहीं? देखो देखो, मेरा वैसे ही बहुत दिमाग खराब है, तुम जाओ यहाँ से। चली जाऊंगी मैं, लेकिन जवाब दिए बगैर नहीं। आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि आप मुझे अपनाएंगे या नहीं। तुम क्यों खामखा जिद कर रही हो? जानती थी मैं आप इसी तरह आनाकानी करेंगे, कोई ना कोई बहाना करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ सुशील। हमेशा हमेशा के लिए आपकी जिंदगी से जा रही हूँ। अब कभी अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी तुम्हें, और ना ही अपने बच्चे पर तुम्हारा साया पड़ने दूंगी। मुझे तो शर्म आती है अपने आप पर कि तुम जैसे आदमी के साथ शादी कैसे की, तुम्हारे जैसे आदमी के साथ जीवन बिताने के सपने कैसे देखे। इतनी बार शोभा जी ने दुत्कारा, तब भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। आज मैंने अपनी माँ की बात सुनी होती तो मुझे आज ये दिन तो नहीं देखना पड़ता ना। मैं जा रही हूँ सुशील, लेकिन जाने से पहले एक बात कह देती हूँ, किसी को दुख देकर तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे और तुम्हारा साया भी तुम्हारा साथ छोड़ जाएगा। आखिर वो दिन आ ही गया जिसका बेसब्री से मुझे इंतजार था। मैं अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से करूंगा तुम्हारे साथ। नहीं बाबूजी, हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम शादी धूमधाम से तो नहीं करेंगे। हाँ बाबूजी, बिल्कुल ठीक कह रही है शोभा। कोर्ट मैरिज करेंगे, ज्यादा लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं, बस अपने परिवार के लोग होंगे तो अच्छा है। ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस किसी तरह की कोई रुकावट ना आए। बेटी, तू खुश है ना? हाँ, मैं खुश हूँ बाबूजी। और किसी से कहें ना कहें,
सुशील को तो कहना ही पड़ेगा, ताकि वो तुझे भूल जाए और तेरे सपने देखने छोड़ दे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं बाबूजी। जो भी करना है या कहना है वो मैं खुद करूंगी। तुम फिर उससे मिलोगी? नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। कविता और विकी जाएंगे। नहीं मम्मी, हम उस आदमी की अब शक्ल नहीं देखना चाहते। हाँ मम्मी, उन्होंने जो हमारे साथ किया उस बात का हमें कोई गिला नहीं है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि उन्होंने आपको धोखा दिया। हाँ, मैं उसी का तो जवाब देना चाहती हूँ, ताकि वो मुझे हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं 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 ना बच्चा, अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं। ओ नहीं 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 नहीं। क्या हुआ दीदी? पता नहीं, चुप ही नहीं हो रही है। लाइए मैं चुप करा दूं। ना 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 ओ ना ओ। 1 घंटे से अनीता बच्चे को चुप कराने की कोशिश कर रही, लेकिन जैसे ही वो पूजा के हाथ में गई चुप हो गई, जैसे तुम नहीं वो उसकी माँ है। बात बताओ बेटी, अपने बच्चे को अपने से अलग मत करो। उसकी पूजा की आदत हो जाएगी तो तुम्हारा बच्चा होते हुए भी तुम्हारी गोद सुनी हो जाएगी, याद रखना। सोनिया के साथ पूजा का डबल रिश्ता है, उसकी मासी भी और चाची भी। कहीं मासी और चाची माँ न बन जाए। पूजा सोनिया की माँ कैसे बन सकती है जब मैं उसकी माँ हूँ? तुम बहुत भोली हो अनीता। देखो बच्ची अब छोटी है, वो कुछ समझती नहीं है। अगर इस तरह पूजा के साथ घुल मिल गई तो वो उसे अपनी माँ समझ बैठेगी और फिर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम दोबारा माँ तो बन नहीं सकती। अब जो कहना था कह दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। मैं अभी उसे सोने नहीं देती। पूजा, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? कुछ नहीं। पूजा, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो तुम्हें मेरी कसम, प्लीज बताओ क्या हुआ? प्रेम, अगर मैं तुमसे कुछ कहूंगी तो तुम सोचोगे कि मैं शिकायत कर रही हूँ। पूजा ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ तो क्या हुआ? प्रेम, मैंने अपनी बच्ची को दीदी के पास इसलिए दिया था कि एक तो मेरे आंखों के सामने रहेगी और मैं भी उसे माँ का प्यार दे सकूंगी। ठीक किया तुमने। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता प्रेम। पता है आज क्या हुआ? सोनिया दीदी के गोद में थी और वो रो रही थी, तो मैंने उसे उठा लिया और वो चुप हो गई। बस इसी बात को लेकर माँ जी ने पता नहीं दीदी के दिमाग में क्या गलत बात डाल दी। दीदी ने सोनिया को मेरी गोद से छीन लिया। नहीं पूजा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। लेकिन अगर इस बात में कुछ भी सच्चाई है तो मैं भैया से बात करके देखता हूं। भैया, आप जानते हैं घर में क्या हो रहा है? मैं जानता हूं प्रेम, अनीता ने मुझे सब कुछ बता दिया। ये गलत हो रहा है भैया। पूजा माँ है, मैं उसे कुछ बोल नहीं सकता। और भाभी को गलतफहमी है जिसे हम क्लियर भी नहीं कर सकते। मैं समझता हूं प्रेम, और ये भी जानता हूं कि ये सब मां की हरकत है। लेकिन हमें तो देखना है कि किसी तरह बात बढ़े नहीं और दोनों मिलजुल कर बच्चे की परवरिश करें। तुम घबराओ मत। अगर बात आगे बढ़ती है और पूजा को कोई भी तकलीफ पहुंचती है तो मैं अनीता को सच्चाई बता दूंगा। नहीं भैया, ये गलती कभी मत करिए। जल्दबाजी में किया हुआ फैसला इंसान को हमेशा गलत मोड़ पे ले जाता है। पूजा तो संभल जाएगी, लेकिन भाभी को जब सच्चाई पता चलेगी वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ये तो गलत बात होगी प्रेम कि अनीता को कुछ तो हो जाए, इस डर में हम पूजा को तकलीफ पहुंचाएं। भैया, अब भाभी की कंडीशन तो जानते हैं ना।
आप प्लीज गलती से भी कोई असला फैसला मत कर दीजिएगा जिसके मारे हमें बाद में पछताना पड़े। जो भी बात होगी हम दोनों मिलकर संभाल लेंगे। ये तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अगर पानी सर से ऊंचा हो गया तो मैं भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बच्चा सो जा। ना 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 पूजा, लाओ सोने को मुझे दे दो। दीदी वो रो रही है, मैं उसे चुप करा रही हूँ। मैं भी इसे चुप करा सकती हूँ, मैं इसकी माँ हूँ। दीदी मैं जानती हूँ आप इसकी माँ हैं, लेकिन पता नहीं सोनिया आपकी गोद में चुप नहीं रहती। आप फिक्र मत करिए, मैं संभाल लूंगी ना। पूजा अनीता ठीक कह रही है, तुम्हें सोनिया की फिक्र करने की जरूरत नहीं। तुम उसकी चाची हो, चाची बने रहो, माँ बनने की कोशिश मत करो। माँ जी, चाची और मासी माँ का दूसरा रूप होती है, और अगर ये मुझे भी माँ कह दे तो इसमें क्या फर्क है? देखा अनीता, मैंने कहती थी ये तुमसे तुम्हारी बच्ची छीनने की कोशिश कर रही है। इसके अंदर की ममता बेचैन है, इसे मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था ना। माँ जी, आपको हम दोनों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बच्चे को मैं संभालूंगा दीदी, इसमें क्या फर्क है? फर्क पड़ता है, तुम्हें नहीं पड़ता लेकिन अनीता को पड़ता है। लोग क्या कहेंगे, ये अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। तो मैं तो संभाल रही हूँ ना, बस बात खत्म। देखा अनीता, बात बात में सुना दिया कि तुम अपने बच्चे की देखभाल नहीं कर सकती। बस पूजा, बहुत हो चुका, लो बच्चा मुझे दो। दीदी, क्या आप भी माँ जी की बातों पर विश्वास कर रही हैं? माँ जी ठीक कह रही है, मैं इस बच्चे की माँ हूँ, इसे संभालने की जिम्मेदारी मेरी है। तो क्या मैं इस बच्चे की कुछ नहीं? तुम इसकी मासी और चाची, बस इससे ज्यादा तुम इसकी कुछ नहीं लगती। इस बच्चे की माँ मैं हूँ। खबरदार आगे से इस बच्चे को हाथ भी लगाया तो। भाभी, ये क्या हो रहा है? ये आपने ठीक नहीं किया भाभी। ठीक ही तो कहा अनीता ने, बच्चे की माँ अनीता है या पूजा? माँ मैं जानता हूँ ये सब आपका क्या करा है। अरे मैंने क्या किया? अब और मुंह मत खुलवाओ माँ। मैंने आपका अमेरिका का टिकट बुक करवा दिया है। बहुत रह ली आप यहाँ, बहुत कर ली अपनी मनमानी। अब जाइए और पापा के पास अमेरिका में रहिए। अगर आप यहाँ रहेंगी तो इस घर की सारी सुख और शांति को जलाकर राख कर देंगी।